और आज मैया कौशल्या के कक्ष में ही भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में प्रकट है गए। क्या है गए? प्रकट है गए। और जैसे प्रकट भये मैया कौशल्या ने देखो कि भगवान ना आए, प्रणाम कियो। बोले मैया मैं आगो ले तेरा पुत्र बन करके। मैया ने जैसे ही सुनो पुत्र बन करके आए, मैया ने प्रणाम करके तुरंत मुख मोड़ लिया। बोले प्रणाम, तुम पुत्र बन करके आए हो? भगवान तुरंत मुख घूम करके मैया के सामने आए। बोले मैया मुख कैसे मोड़ लियो? बोले जिस रूप में तुम आए मैंने उस रूप में आपको आपकी वंदना कर लिया, आपकी प्रार्थना कर लिया, आपको प्रणाम कर लिया। मैंने आपसे कहा था कि आप मेरे पुत्र बन करके आना और आप तो पिताजी बन के आए हो। बोले मतलब मैया? बोले पुत्र को किसे कह में? चार भुजा में रहवे पुत्र। बोले मैया मोह ना पता, मैं तो कभी काय को लाला बनो ना हूं और बने भी ना। सही बताऊं तो भराय अवतार हुआ, कई अवतार हुए। अब यहाँ ये बोले राम जी जो भगवान विष्णु हुए, बोले मैंने तो कभी अवतार लियो ना पुत्र को, जैसे आपको कि ऐसे कर दूंगा। अब मैया कौशल्या कहने लगी सुनो एक काम करो, जो चार भुजा है ना इन भुजा ने गायब करो। बोले मतलब? बोले शंख चक्र गदा पद्म जो है इन्हें गायब करो पहले। इन्होंने वो गायब कर दिए। अब चार हाथ है किए। बोले मैया अब ठीक है? बोले खाक ठीक है अब भी। बोले अब का भयो? बोले इनमें से दो हाथ गायब करो, दो रहने दो। बोले ठीक है, दो गायब कर दिए। बोले मैया अब ठीक है? बोले अब भी का खाक ठीक है? हैं? पुत्र चाहिए पुत्र, इतना बड़ा पुत्र ना हो बे, जब लाला होगा छोटो सो होवे। बोले छोटो भी बनना पड़ेगा? बोले हाँ बनना पड़ेगा। बोले ठीक है मैया तेरे लिए मैं छोटो भी बन जाऊंगा। तुरंत यहाँ छोटो बन गए। कौन? भगवान विष्णु छोटो स्वरूप बना लियो। अब बोले मैया अब ठीक है? बोले खा ठीक है अब भी। बोले अब का है वो? बात तो ऐसे कर रहे जो बूढ़े करे करें। बोलना बंद करो, बोलना ही बंद करना पड़ेगा। बोले हाँ बोलना बंद कर दिया। अब ये हंस रहे मुस्कुरा रहे। बोले मैया गर्दन हिला के ठीक है? बोले खा ठीक है? खिलखिला करके ऐसे हंस रहे नई बहू आ रही हो तुम्हारी, हैं? रोना शुरू करो। अभी मने करें इशारे में, अभी कह रहे हैं इशारे में मैया मुंह पे रोनो ना आवे, मुंह पे तो हंसानो ही आवे। मैया बोली मैं भी तेरी माँ हूं। क्या हूं? माँ। अब मैं देखूं तो कैसे ना रोवे को। आज वो कौशल्या तीनों लोगों का जो स्वामी है, आज उसके कानों को पकड़ के घुमा रही है, फिर भी रोने में नहीं आ रहे। बोले ऐसे नहीं आवेगा तू। अब मैं बताती। भगवान भी बड़े खुश हैं। बोले मैं कान खिंचवाने की तो आयो यहाँ, कान खींच रही है कौशल्या। अब मैया ने क्या करो? बोले ना रोवेगो, कर दे हिलाना, देख ले। बोले ना। अब मैया ने पता क्या करो, यहाँ पर बड़ी तेज की नोच दियो। और जैसे ही नोचो अभी रुदन करने लगे, और जैसे रुदन करने लगे अब तो हल्ला मच गया। दशरथ जी को जैसे ही पता चलो, दशरथ जी ने ढोल बजवाने शुरू कर दिए। हाँ ये परंपरा जब से स्टार्ट हुई है। कब से? त्रेता युग से। अच्छा देखिए जब राम जी आए तो ढोल बजवाए। और एक बात बताऊं मैं, जब बेटा होवे ना जब ढोल बजाए जामे, और जब बेटियां है जाए तो मुंह उतर जाए। हाँ? अम्मा मर जाए अम्मा
अब पता किन की अम्मा मरे? दो की सबसे ज्यादा मरे, दो की। कौन? एक अम्मा, एक बुआ नंद, दो की मरे। अच्छा अम्मा की क्यों मरे? अम्मा की अम्मा यूं मरे, अगर छोरी है गई तो वंश आगे कैसे बढ़े? हाँ। अब बुआ की अम्मा यूं मरे, अगर छोरी है गई तो 9 लाख का हार कैसे मिलेगा? माल खजाने। हाँ धीरे बजा लो। हाँ तो 9 लाख का हार कैसे मिलेगा? अब मेरे प्यारे देखिए, तीनों रानी से पुत्र हुए। कौशल्या हुए राम के पुत्र, और कैकेयी के पुत्र हुए भरत, और सुमित्रा के हुए लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम की सेवा में लक्ष्मण रहे और भरत की सेवा में शत्रुघ्न रहे।